हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। मेरा नाम है प्रांजल शर्मा और आप देख रहे हैं कैंडल कैपिटल मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी ये जो सीरीज है ये किसके लिए है? अगर देखा जाए, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। इस सीरीज में हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक शेयर मार्केट के अंदर जितनी भी चीजें होती है, चाहे वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे वो एफ की स्ट्रेटेजीज हो, ऑप्शन सेलिंग हो, ऑप्शन हेजिंग हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेड सेटअप्स हो। आपने अभी तक मार्केट में, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं या ट्रेड करते आ रहे हैं। किसी ने कुछ लॉसेस खा रखे होंगे, किसी ने बहुत हैंडसम पैसा कमाया भी होगा, नो डाउट। या फिर आप अगर बिगनर है, आप लोग जस्ट अभी शुरू करना चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी नॉलेज को एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए है। इसमें मैं पूरा बेसिक से एक एक चीज उठाऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस तक आपको स्ट्रेटेजीज तक हर एक चीज पढ़ाऊंगा। हर एक चीज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि ये चीज होती क्यों है, प्रैक्टिकली ये ट्रेंड क्यों आया। मान लो होता है ना, कभी कभी आपने एक स्टॉक में एंट्री ली और एक स्टॉक में एंट्री लेने के बाद आपके अगेंस्ट में ट्रेड चलना शुरू हो गया, आपने एग्जिट ले लिया और अचानक से वो आपके फेवर में जहां जाने वाला था वो वहां पे बूस्टअप हो गया। अब आपको लगता है यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मतलब मैं ट्रेड लेता हूँ तब ट्रेड अगेंस्ट जाता है, मैं बाहर आता हूँ, मेरे बाहर आते ही वो ट्रेड मेरे फेवर में चलने लग जाता है। तो उस सब के पीछे एक लॉजिक होता है, क्योंकि शेयर मार्केट कोई सट्टा बाजार नहीं है, ये एक लॉजिक का गेम है। आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने आने चाहिए और आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे पूरा भरोसा होना चाहिए। तो आप कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, आओ जानते हैं आगे। शुरू करते हैं हमारे इस कोर्स को। शुरू करने से पहले मैं, आप लोग मेरे को क्यों सुनोगे, राइट? मतलब मैं कौन हूं आपके लिए, अभी मैं आपके लिए अननोन हूं। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, मैं कौन हूं। मेरा नाम है प्रांजल शर्मा। मैं पिछले 7 साल से मार्केट्स में ट्रेड कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और मैं करंटली 7 फिगर पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ। अलॉन्ग विद दैट, अगर मेरी सर्टिफिकेशंस की बात की जाए, तो मैं सेबी सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव्स डीलर हूँ। उसके साथ साथ मैंने मोर देन 10+ सर्टिफिकेशंस फ्रॉम वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एनएससी, एसबीआई, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मैंने मोर देन 10+ सर्टिफिकेट्स पाए हैं इन द डोमेन ऑफ फाइनेंस। तो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। मैं भी आपकी तरीके एक ईगर लर्नर हूँ जो नई नई चीजें सीखना चाहता हूँ, नई नई चीजें सिखाना चाहता हूँ। मैंने पिछले 7 साल में मार्केट्स में बहुत सारी गलतियां भी की है, बहुत सारी चीजें सही भी की है ऊपर वाले की कृपा से। तो जो जो मैंने गलतियां की है मैं आप तक पहुंचाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उन गलतियों को करने से बच सकते हो। ठीक है, तो चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और हमारी आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग पूरी सीरीज में कितनी वीडियोस में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, किस किस तरीके से हमारा करिकुलम रहने वाला है, और आगे किस किस तरीके से अपन लोग बढ़ने वाले हैं, वीडियोस की क्या क्या फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो हमारा ये जो पूरी कोर्स है, ये जो हमारा पूरा सीरीज है, ये लगभग हम लोग 20 वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं, करेक्ट? जिसमें इनिशियली सबसे पहले वो 1 से 2 वीडियोस में मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो मार्केट में रिक्वायर्ड होती है, आपने बहुत जगह सुना होगा अलग अलग चीजें, जैसे स्क्वायरिंग ऑफ पोजीशन, शॉर्ट सेलिंग, आर्बिट्राज, और या फिर अगर आपने सुना होगा कहीं ना कहीं जैसे प्रीमियम सुना होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू सुना होगा। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग टर्म्स आपने सुनी होगी, बट आपको ऐसा लगता होगा यार ये क्या होती है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको नहीं पता होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक टर्म डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करने वाले हैं कि आपकी कैंडल्स क्या होती है, आपके चार्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद इंडिकेटर्स क्या होते हैं। फिर इंडिकेटर्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स, जैसे कि मूविंग एवरेजेस होते हैं, बॉलिंजर बैंड्स होते हैं, आरएसआई होता है, और बहुत सारे होते हैं इंडिकेटर्स, राइट? तो उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उनके हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग सेटअप्स कैसे बनाते हैं वो हम लोग जानेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कवर करेंगे कि एक बिजनेस को आप लोग कैसे समझते हो। अगर आपको मैं एक कंपनी की बैलेंस शीट दूं या फिर एक कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दूं, तो आप उस कंपनी को विदाउट एनी टेक्निकल चार्ट आप उसको फंडामेंटली कैसे जज करोगे। अगर हम मारवाड़ियों की भाषा में बात की जाए, तो कंपनी ने कितना कमाया ये हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें उसकी बैलेंस शीट से पता चलता है। ठीक है, तो कंपनी को अपन लोग फंडामेंटली कैसे, बिजनेस को हम एनालाइज करते हैं, कैसे उसमें फंडामेंटल बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चीज़ हम लोग जानेंगे। उसके बाद हमारा जो सेगमेंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आप लोगों का फेवरेट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, उसकी तरफ बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग फ्यूचर्स के बारे में जानेंगे। फ्यूचर्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स में आप ट्रेड कैसे करते हो, फ्यूचर्स में आप हेज कैसे करते हो। उसके बाद ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शंस में बाइंग क्या होती है, ऑप्शन की सेलिंग क्या होती है, ऑप्शन की हेजिंग क्या होती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बाइंग में 98% ऑफ द लोग पैसा गवाते हैं,
ये लूज करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी का डेटा है, ये ऑफिशियल डेटा है कि इतने लोग पैसे गवाते हैं। तो आप लोग कैसे बच सकते हो थ्रू ऑप्शन हेजिंग, वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। क्योंकि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, सही टाइम पे आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा होना चाहिए, ना कि आप आपके इमोशनल होकर आप डिसीजन ले रहे हो। क्योंकि इमोशन में लिया हुआ डिसीजन हमेशा आपको लॉस की तरफ लेके जाएगा। अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओगे, सेफ स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो आज नहीं तो कल मार्केट में पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इस पूरे कोर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे इन 20 वीडियोस। ठीक, तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बोलूँगा, एक मिथ आपका मेरे को बस्ट करना है। बहुत लोगों को लगता होगा कि मार्केट में अगर हमने सीख लिया तो उसके बाद तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाएंगे, या ये कोर्स पढ़ने के बाद तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाएंगे। नहीं, मैं ये चीज़ कोई गारंटी नहीं दे रहा कि आप इसके बाद प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे कि नहीं बनोगे। बट हाँ, प्रॉफिटेबल बनने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मैं सारी आपको पढ़ा दूंगा, वो मैं सारी आपको डिटेल में समझा दूंगा। प्रॉफिटेबल बनना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लालच करते हो और आप कितने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। ठीक है, मैं भी 7 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे भी इनिशियली यही लगा था कि पैसा, ये तो क्या है, अगर मेरे को आ गया तो मैं तो पैसा बना ही लूंगा, रातों रात में करोड़पति हो जाऊंगा। बट नहीं, इन्वेस्टमेंट का गेम ही यही है। टाइम के साथ आपकी कंपाउंडिंग होती है। ठीक है, टाइम के साथ आपकी वेल्थ बनती है। ये कोई सट्टा बाजार नहीं है, ये आपका एक वेल्थ क्रिएशन मशीन है, जिसको अगर आप ढंग से उसी तरीके से मान के चलोगे, एज अ बिजनेस मान के चलोगे, तभी आप इससे पैसा बना सकते हो। अगर आप इसको एज अ सट्टा बाजार, या फिर एक दिन में मैं 1 लाख का 10 लाख कर लूं, ऐसा सोच के चलोगे, तो एक दो बार आप कर भी लोगे, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आप जीरो पे हो जाओगे, और जीरो क्या, नेगेटिव में जाओगे। ठीक है, तो इस मिथ को दिमाग से निकाल दो। ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस देखो, ये एक फुल टाइम बिजनेस है, फुल टाइम प्रोफेशन है। आपको उतना टाइम इसको डिवोट करना पड़ेगा, उस रिस्पेक्ट से आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा, तभी मार्केट आपको उस रिस्पेक्ट से ट्रीट करेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ और आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, तो आई होप आप सबको स्क्रीन विजिबल होगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, उसको हम पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन मार्केट, ये हम समझेंगे। ठीक है, ये हर मार्केट के लिए सेम होती है, चाहे आपका इंडियन मार्केट हो, चाहे आपका फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे आपका क्रिप्टो मार्केट हो, या फिर कमोडिटी मार्केट हो, कोई सा भी मार्केट हो, सबके लिए टर्मिनोलॉजी सेम होती है। तो हम कौन कौन सी टर्म सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक टर्म्स को पकड़ के डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, 2 से 3 क्लास में हम लोग सारी टर्म्स कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि और अगर आपको पहले से आपको ट्रेडिंग आती है, इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा नॉलेज है, तो आप इन क्लासेस को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसमें बेसिक पढ़ाऊंगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई बिगनर है जिसको कुछ भी नहीं आता, तो मेरे को उसको दिमाग में रखते हुए मैं ये कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये क्लासेस उसी के लिए जिसको कुछ भी नहीं आता। ठीक, तो सबसे पहले हम जो टर्म पढ़ेंगे वो होता है, बहुत बेसिक टर्म है, सबको पता होगा, बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट क्या होता है, ये आई गेस सभी को पता होगा कि बुलिश मार्केट क्या होता है, बेरिश मार्केट क्या होता है। क्योंकि आज के टाइम पे इतनी तो अवेयरनेस हो गई है कि लोगों को इतना तो आइडिया लग गया है ये होता क्या है, बेसिक बेसिक चीजों का तो आइडिया होता है लोगों को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे बाय करना क्या होता है, बाइंग पोजीशन। सेम इसी तरीके से हम लोग देखेंगे सेलिंग की पोजीशन क्या होती है। अब सेलिंग में 2 टाइप की होती है कि आपने कोई स्टॉक को बाय किया, पहले बाय करने के बाद फिर आपको पोजीशन एग्जिट करनी है तो आपने सेल किया, एक तो ये सेलिंग होती है। और एक होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि आपने पहले स्टॉक को बेचा और फिर प्राइस गिरने पर आप उसको खरीद रहे हो। अब आप सोचोगे यार सर ऐसा कैसे हो गया, मेरे पास तो कोई स्टॉक अगर है ही नहीं तो मैं कैसे बेच सकता हूँ। तो आपने याद है, आप लोगों ने अगर स्कैम 1992 मूवी देखी होगी तो उसमें हर्षद मेहता ने भी समझाया था। और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर्षद मेहता हूँ, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि पहले आपने स्टॉक बेचा, अब वो स्टॉक आपके पास नहीं है, बट आपका जहाँ पे डीमेट अकाउंट है ब्रोकर के पास, उसके पास बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। तो वो आपके बिहाफ पे पहले कुछ स्टॉक्स को बेचता है, और फिर जब आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो कि जब इसकी प्राइस गिर जाए तो इसको वापस खरीद लेना, तो वो आपके बिहाफ पे वापस से खरीद लेता है। ठीक है, आपके पास स्टॉक नहीं है, बट आपके ब्रोकर के पास बहुत सारे स्टॉक है हर एक कंपनी के। ठीक है, तो वो आपके बिहाफ पे बेचता है, आप नहीं बेचते हो। तो सेलिंग के अंदर एक तो आता है हमारा क्लोजिंग का पोजीशन वाली सेलिंग होती है, कि आपने पहले कोई स्टॉक खरीदा है उसके बाद आप उसको बेच रहे हो, तो क्लोजिंग का पोजीशन होता है। और उसके बाद एक टाइप की सेलिंग होती है जो कि होती है शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, ये हो गया।
इसके बाद हम लोग समझेंगे स्क्वायरिंग ऑफ अ पोजीशन का क्या मतलब होता है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो, या फिर आपने सुना होगा इंट्राडे ट्रेड अगर आप करते हो कि अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे पोजीशन को, स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे, तो आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होता है वो चीज हम समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे टारगेट क्या होता है। आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हो, किसी भी ट्रेड में एंट्री लेते हो, तो आपके पास दो चीजें होती है, एक आपका टारगेट होता है और एक आपका स्टॉप लॉस होता है। ये दो चीज क्या होती है, ये चीज हम समझेंगे। अब स्टॉप लॉस के अंदर एक और चीज आती है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये क्या चीज होती है? सर आप ना अभी नई नई टर्म्स बता दे रहे हो, अभी ना मेरा सिर घुमा दे रहे हो आप एकदम। मैंने कहा अरे बेटा चिंता करने की बात नहीं है, मैं तेरे को एक एक चीज बताऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये सारी वीडियोस ढंग से देख लोगे ना, आपको जितनी रिक्वायर्ड नॉलेज है इससे ज्यादा नॉलेज आपको नहीं चाहिए मार्केट में। इसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन चाहिए, प्रैक्टिकली चीजें करनी आनी चाहिए, जो कि आप मार्केट में उतरोगे तभी सीखोगे। बट जितनी नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है उतनी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बस आप भरोसा करके चुपचाप शांति से पढ़ते रहो। साथ में अगर आप नोट्स बनाओगे तो वेल एंड गुड, वरना ये नोट्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। बट मैं कहूंगा आप लोग साथ में नोट्स बनाओगे तो इट वुड बी मच बेटर, ठीक। फिर हम लोग टारगेट स्टॉप लॉस के बारे में समझेंगे। फिर इसके बाद एक कंसेप्ट आता है एवरेजिंग। आपने सुना होगा कि मैं एवरेज करता गया। एवरेजिंग क्या होती है? इसी के साथ साथ एक और इसका रिवर्स में टर्म होता है पिरामिडिंग। पिरामिडिंग क्या होता है, हम इस चीज को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एवरेजिंग पिरामिडिंग समझने के बाद फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे आर्बिट्राज क्या होता है। ये एक आपके लिए अभी एक नई टर्म होगी, बट ये बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई नई चीज आपके लिए हो सकता है, अभी नई चीजों को बहुत लोग नहीं कर पाते और हमें नहीं कर भी नहीं सकते। हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं उठा पाते, फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि आर्बिट्राज के लिए बहुत छोटे छोटे मूवमेंट ट्रैक करते हैं लोग। जैसे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके लिए 0.1 0.2 पॉइंट का भी मूवमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। 0.1 0.2 0.3, तो जहां पे भी आपको इतना सा भी मूवमेंट दिखता है ना, तो इंस्टीट्यूशंस उसका फायदा उठाते हैं। बट हम रिटेलर्स के पास कैपिटल छोटी होती है, कैपिटल छोटी होती है तो उतने से पॉइंट में हमारा कुछ होता नहीं है, उतना तो चार्जेस टैक्सेस चला जाता है। तो इसलिए आर्बिट्राज क्या होता है वो हम समझेंगे इन डिटेल, ठीक है। इसके बाद आपके डिफरेंट टाइप के टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं मार्केट में। टाइम फ्रेम्स इन मार्केट, ये क्या चीज होती है हम इसके बारे में समझेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा, देखा होगा 1 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं। 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो कितने टाइप के टाइम फ्रेम होते हैं, कौन से टाइम फ्रेम में आपको कब ट्रेड करना है, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए। ये सब चीजें हम लोग इन डेप्थ समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे चार्ट क्या होता है। जो सब आप देखते आ रहे हो यार, वो कैंडल स्टिक हरे और लाल रंग के जो चार्ट आपको दिखते हैं, वो चार्ट क्या होता है, हम उन चार्ट के बारे में समझेंगे। उन चार्ट में आपको क्या क्या एनालाइज करना है वो समझेंगे। इसके बाद इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये सारी वो टर्म्स है जो आप रेगुलर बेसिस पे सुनते होगे, किसी ना किसी जो भी मार्केट्स में इन्वॉल्व है उससे आप ये टर्म सुनते होगे, बट आपको डाउट आता होगा सर ये होती क्या है। तो अभी मैं आपकी वो सारी टर्म्स क्लियर कर रहा हूँ। ये सारा अपने आप में एक एक कंसेप्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट पहले हम टर्म समझ रहे हैं, ठीक है। इंडिकेटर समझेंगे। इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे फ्यूचर मार्केट क्या होता है। फ्यूचर मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है फ्यूचर और फॉरवर्ड में। फिर हम लोग समझेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड, और ओटीसी मार्केट क्या होता है, ये चीज हम लोग समझने वाले हैं। अब कुछ आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बट अगर कोई नया बिगिनर है उसके लिए ये चीज बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि उसने अभी कोई भी चीज नहीं सुनी है। तो मैं उसी के हिसाब से एक बार बता रहा हूँ इनिशियली, ये टर्म्स बताना जरूरी है, ये टर्म्स को समझना जरूरी है, क्योंकि आगे को चल के इसी के बेसिस पे हम सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई। तो बेसिकली ओवरऑल ये 12 टर्म्स जो मैंने यहाँ पे लिखी आपके सामने, इन 12 टर्म्स को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, जो कि जिस ऑर्डर में हमने लिखा है, तो सबसे पहले मैं आपको ग्रीन कलर में ही लिख के दिखाऊंगा बुलिश मार्केट। बुलिश मार्केट क्या होता है? अभी सबको पता है कि सर बुलिश मार्केट हमें पता है ना सर, बुलिश मार्केट मतलब होता है तेजी का मार्केट, मतलब मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट स्टेगनेंट नहीं है, गिर भी नहीं रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, उसे तेज बुलिश मार्केट कहते हैं।
सही बात है, एकदम करेक्ट। बुलिश क्यों बोलते हैं? बुल से क्यों रिलेट किया? वो इसलिए रिलेट किया क्योंकि जैसा कि एक बुल होता है वो अपने सींग से ऊपर की तरफ उछालता है, तो वैसे बुल का मतलब, बुलिश मार्केट का मतलब होता है कि एक बुल ने अपने सींग से मार्केट को ऊपर की तरफ उछाला, इसलिए इसे बुलिश मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तेजी का मार्केट, देखो हिंदी में भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तेजी का मार्केट, मेरी हिंदी पे मत जाना, ठीक है। तेजी का मार्केट, ओके। और यहीं पे अगर इसका अगेंस्ट देखा जाए, बेरिश मार्केट, मतलब गिरता हुआ मार्केट, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, ये तो हमें पता है सर, ये कॉमन सेंस की बात है, आप ना आगे बढ़ो। मैंने कहा ओके बेटा, अभी आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बेरिश मार्केट होता है मंदी का मार्केट, मैं हिंदी में ही लिख के दिखा देता हूँ आपको। मंदी का मार्केट मतलब गिरता हुआ मार्केट। इसको बैर से क्यों रिलेट किया? क्योंकि बैर जैसे अपने पंजे से नीचे की तरफ गिराता है, इसलिए इसको बेरिश मार्केट बोलते हैं। वैसे ही बेयर्स लोग मार्केट को नीचे की तरफ गिराते हैं, ठीक है। तो इसे बेरिश मार्केट, बुलिश मार्केट कहते हैं, ठीक। तेजी का मार्केट, गिरता हुआ मार्केट। तो ये टर्म्स हमारी हमने क्लियर की। इसके बाद अगर हम लोग देखा जाए बाइंग अ पोजीशन, मतलब आपके पास मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, ओवर 5000 कंपनीज आपकी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, उससे भी ज्यादा लिस्टेड है, बट मोटा मोटा 5000 कंपनीज लिस्टेड अगर देखा जाए। अब आप किसी भी स्टॉक को खरीदने जाते हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? बाय कर रहे हो। सर ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि बाय करना मतलब खरीदना। अब बाइंग दो तरीके की होती है। सर क्या मतलब दो तरीके की? कैसे? हमने तो एक ही चीज समझी है, पैसा दो खरीद लो, हमें तो एक ही चीज पता है। सर दो तरीके की क्या होती है? मैंने कहा नहीं, मार्केट में दो टाइप की बाइंग होती है। पहली होती है इंट्राडे बेसिस पे और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जैसे आपके ब्रोकर में सीएनसी के नाम से भी दिखाया जाता है, ठीक है। और एक होता है इंट्राडे बेसिस पे। इंट्राडे क्या होती है? अगर हम लोग समझे, ध्यान से समझे, तो हमारा मार्केट कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहता है? सुबह 9:15 से रात की नहीं, सॉरी, सुबह 9:15 से दोपहर की 3:30 तक, ठीक है। सुबह 9:15 9:15 AM से हमारा 3:30 PM तक। तो अगर आप इंट्राडे में कोई पोजीशन बाय कर रहे हो तो आपको 3:30 से पहले पहले उस पोजीशन को क्लोज करके बाहर आना पड़ेगा, वरना आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे वो पोजीशन क्लोज कर देगा। सर ऐसे कैसे ब्रोकर कर देगा? ब्रोकर के पास इतनी पावर होती है क्या? मैंने कहा हाँ, ब्रोकर के पास इतनी पावर होती है। आप जब अकाउंट ओपन कर रहे होते हो तो केवाईसी के टाइम पे ब्रोकर आपसे साइन करवाता है कि अगर आपने इंट्राडे की पोजीशन 3:30 से पहले क्लोज नहीं की तो आप मुझे पावर ऑफ अटर्नी देते हो कि मैं आपके बिहाफ पे वो पोजीशन को क्लोज कर दूं, ठीक है। अरे उड़ी बाबा सर, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं केवाईसी। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। इंट्राडे का मतलब ही यही होता है कि आप सिंगल डे पे ट्रेड कर रहे हो, सिंगल डे बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, तो सिंगल डे पे आप 3:30 से पहले तो वैसे भी बाहर आना ही पड़ेगा आपको, या तो आपका प्रॉफिट होगा या फिर आपका लॉस होगा, ठीक। तो ये होती है आपकी इंट्राडे पोजीशन। एक होती है लॉन्ग टर्म पोजीशन, जिसे आप 9:15 मार्केट खुलने के बाद कभी भी ट्रेड कर सकते हो, कभी भी बाय कर सकते हो और इनफाइनाइट टाइम तक बाय करके रख सकते हो। मतलब आपने खरीद लिया, अब आप बेच नहीं रहे हो, तो इसमें आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको 3:30 से पहले बेचना है, आज बेचना है, कल बेचना है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप कभी भी बेचो, आपकी मर्जी, चिंता की कोई बात नहीं है। इसमें आपका ब्रोकर कुछ नहीं कर सकता। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि आप एक रात से ज्यादा होल्ड कर रहे हो, एक दिन से ज्यादा होल्ड कर रहे हो, कब तक होल्ड कर रहे हो उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप आज खरीद के जिंदगी भर मत बेचो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बाइंग दो तरीके की होती है, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसके बाद अगर हम समझे सेलिंग क्या होती है, सेल करना क्या होता है? सर सेल करना तो बेचना होता है, हमें तो इतना ही पता है, कोई भी चीज हमने खरीदी तो उसे मैं बेच दूंगा, उसे ही तो सेलिंग बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप कोई गलत नहीं बोल रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट मार्केट में एक और टाइप की सेलिंग होती है जो कि हमने समझा अभी, शॉर्ट सेलिंग। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था क्या होता है। तो सेलिंग देखो दो टाइप की होती है। पहली होती है बाय की हुई पोजीशन को, मैं यहाँ पे उसी तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि आपको समझ आए। बाय की हुई पोजीशन को आप क्लोज कर रहे हो। अब भाई कॉमन सेंस है, जब आप कोई भी चीज बाय करोगे तो अगर आपको उस चीज को क्लोज करना है, उस पोजीशन को क्लोज करना है, तो कैसे क्लोज करोगे? एक और बार बाय करके तो क्लोज करोगे नहीं, सेल करके ही क्लोज करोगे ना, ये तो कॉमन सी बात है। हाँ, तो सेल करके आप क्लोज कर दोगे तो उसे भी सेलिंग ही बोल रहे हो आप, तो इसे क्या बोलते हैं हम? सेल करना, ठीक। फिर दूसरा जो हमारी टाइप की सेलिंग होती है वो होती है शॉर्ट सेलिंग। इसमें आप क्या करते हो, आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक या फिर कोई भी आपका एसेट जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो वो गिरेगा,
अब वो गिरेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके स्टॉक बेच दूंगा, ठीक है, बेच दूंगा और उसके गिरने पर सस्ते में खरीद लूंगा। तो यहाँ पे मैं दो टर्म लिखूंगा, सेल हाई एंड बाय लो। क्या सर ये वही लिखा जो आपने बोला? मैंने कहा हाँ। देखो, महंगे पे बेचना और सस्ते पे वापस खरीद लेना, इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग कितने टाइम फ्रेम पे होती है, कौन से टाइम फ्रेम पे आप शॉर्ट मार सकते हो? तो शॉर्ट सेलिंग के लिए आपको इंट्राडे ही अलाउड है, आप लॉन्ग टर्म में शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, आप ऑप्शंस में सेल कर सकते हो, ऑप्शंस में पुट को सेल कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, कॉल को सेल कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, बट वो होल एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, उसको हम समझेंगे। बट अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो आप लॉन्ग टर्म में जाके शॉर्ट सेल नहीं मार सकते, आप इंट्राडे बेसिस पे शॉर्ट सेल मार सकते हो। सर इसका मतलब 3:30 से पहले मेरा ब्रोकर ऑटोमेटिक ये पोजीशन क्लोज कर देगा या फिर मुझे क्लोज करनी पड़ेगी? मैंने कहा हाँ, तू एकदम सही समझा, वेरी गुड। शॉर्ट सेल अगर आपने मारा इंट्राडे बेसिस पे तो 3:30 से पहले आपको इसको क्लोज करनी ही पड़ेगी। तो ये कौन से टाइम फ्रेम से कौन से टाइम फ्रेम पे होता है? 9:15 से 3:30, ठीक है। ये हमारे स्टैंडर्ड मार्केट टाइमिंग्स है, मंडे टू फ्राइडे, अगर कोई छुट्टी नहीं है तो मार्केट के बीच में, ठीक। ये दो टर्म समझ आई आपको, बाइंग और सेलिंग? आ गई तो बता देना मेरे को कमेंट्स में कि सर अच्छा पढ़ा रहे हो आप, ठीक है। बाइंग और सेलिंग हमने कवर कर ली, क्लोजिंग का पोजीशन, शॉर्ट सेलिंग हमने कवर कर लिया, ठीक है। अगली पोजीशन, अगली टर्म जो है वो है हमारी स्क्वायरिंग ऑफ पोजीशन। कुछ नहीं, आप पढ़ चुके हैं स्क्वायरिंग ऑफ, मेरे को वापस बताने की जरूरत नहीं। स्क्वायरिंग ऑफ का मतलब है जो भी पोजीशन आपने, ओपन पोजीशन है आपके पास, चाहे वो बाइंग की हो, चाहे वो शॉर्ट सेलिंग की हो, किसी की भी पोजीशन हो, दो ही पोजीशन हो सकती है, या तो आपने खरीद के रखा हुआ है या फिर आपने बेच दिया है पहले, अब आपको वो पोजीशन क्लोज करनी है। तो पोजीशन को क्लोज करने का ही जो मतलब मेथड है, अगर आप किसी भी ओपन पोजीशन को क्लोज करते हो तो उसे आप स्क्वायरिंग ऑफ पोजीशन बोलते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, स्क्वायरिंग ऑफ पोजीशन का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग अ ओपन पोजीशन। यहाँ पे मैं आगे एक जगह लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स में आसानी रहे, बाकी समझ आएगा, ऐसा आप लोगों को आ गया होगा कि स्क्वायरिंग ऑफ का मतलब होता है क्लोजिंग एन एग्जिस्टिंग ओपन पोजीशन। ये होता है आपका स्क्वायरिंग ऑफ का मतलब, ठीक है। सबको समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होता है, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। एंड आई डोंट वांट कि आपको ये वीडियोस प्रेशराइज करे कि यार इतनी देर तक मेरे को बैठ के वीडियो देखनी पड़ेगी या इतनी देर तक मेरे को चीजें समझनी पड़ेगी, कितना टाइम देना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं 15 से 20 मिनट की वीडियो ही बनाऊंगा ताकि आप लोग कभी भी ऑन द गो, कहीं पे जा रहे हो, कार में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, या फिर कहीं पे भी बैठे हो, आपके पास टाइम है 15-20 मिनट का, तो आप वीडियो ओपन करके देख सको। मेरे को इतना हैंडी बनाना है। तो अपन अभी तो क्या है, पहली इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया, थोड़ा टाइम उसमें भी गया, मैंने आपको करिकुलम समझाया, थोड़ा टाइम उसमें भी गया। बट नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जब पूरे कोर्स के फ्लो में पढ़ रहे होंगे तो हम 15 से 20 मिनट में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोर्शन कवर कर रहे होंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप सबसे मिलेंगे, ठीक है। बता देना कमेंट्स में कि आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करना चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए ये मिशन। मेरा ये मिशन है कि मैं लोगों के बीच में जितनी ज्यादा हो सके फाइनेंशियल लिटरेसी को अवेयर कराऊं, लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी से अवेयर कराऊं, फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाऊं और स्मार्ट इन्वेस्टर्स बनाए। हमारा खांडल कैपिटल मार्केट का यही मोटिव है, लर्न, इन्वेस्ट एंड ग्रो विद खांडल कैपिटल मार्केट। सो अगर आप लोगों को हमें फॉलो करना है तो पहला तो आप हमारे को यूट्यूब चैनल पे हमारे को सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हो। दूसरा, हमारी वेबसाइट है, आप गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे खांडल कैपिटल मार्केट तो आपको हमारी वेबसाइट दिख जाएगी, उसके ऊपर सारी डिटेल्स हमारे बारे में जितनी चीजें हैं सब आपको वहां पे मिल जाएगी। तीसरा, हमारे पास हमारा लिंक इंस्टाग्राम अकाउंट है, हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, आप हमें वहां पे फॉलो कर सकते हो। वहां पे एक बहुत प्यारी सीरीज चल रही है 3 मिनट मार्केट्स की, जिसमें हम 3 मिनट में मार्केट की इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर करते हैं जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। आप वहीं पे जाके देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, मैं यहाँ बता दूंगा तो आपका सस्पेंस खत्म हो जाएगा। चौथा, हम लोग लिंक्डइन पे भी खांडल कैपिटल मार्केट के नाम से ही अवेलेबल है, आप लिंक्डइन पे हमें फॉलो कर सकते हो। चारों जगह डिफरेंट टाइप का कंटेंट हम लोग अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने ज्यादा लोगों से तक हो सके हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, और हमारे को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करके रखना। और बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप्स आप सबको ये क्लास पसंद आई हो। साइनिंग ऑफ, प्रांजल शर्मा, बाय बाय, टेक केयर।